हेलो फ्रेंड, जैसे कि एसएससी का डेट का फॉर्म फिलअप डेट आ चुका है और एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने वाला है। और हमेशा याद रखो कि जिस तरह के एग्ज़ाम आता है राहुल सर कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ करते रहते हैं। तो उसी के बिहाफ पे हम लोग क्या करें, एसएससी जीडी जो मेरा सब्जेक्ट है रीजनिंग का, ये क्या करें एक सीरीज लेके आ रहे हैं। और हर दिन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 10-10 क्वेश्चन क्या करेंगे, आपको सॉल्व करना सिखाएंगे कि किस पार्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारा चीज़ बताएंगे। और प्लस ये भी बताएंगे कि कौन सा चैप्टर में है और इसको बनाने का मेथड क्या होगा। इससे क्या होगा कि अगर हमारे क्लास को रेगुलर विजिट भी करोगे तो आराम से एसएससी जीडी तो क्लियर हो ही जाएगा। क्योंकि हमेशा सोचो एसएससी जीडी में बार बार बता रहे, एसएससी जीडी में क्वेश्चनों का जो कटअप लास्ट पर गया था 47 गया था। अगर इससे अगर रीजनिंग से अगर 20 निकाल लेते हो तो बचा 27 के लिए आपके पास बचा टोटल 60 क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन में आपको 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये इजी हो सकता है, ये पहाड़ जैसा कटअप नहीं हो, बहुत इजी से निकाल लोगे। ठीक है, तो इसी के बिहाफ में ध्यान रखते हुए पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा टॉपिक से है। तो आप बोलोगे सर ये टॉपिक तो शायद हमको जाना पहचाना लग रहा है, वो टॉपिक का नाम क्या, कौन सा चैप्टर पहले बताना है। तो चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर है। और सेकंड देखो, अब कोडिंग डिकोडिंग के सबके तो दिमाग में आता है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का एक टाइप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल टाइप कोडिंग डिकोडिंग। तो लॉजिकल टाइप कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि आप लोग हमेशा एक चीज को याद रखो, यहां पर जो आपका वर्ड दिखाई दे रहा है, अगर उस वर्ड का कोडिंग अगर नंबर कर दिया जाए, ठीक है, यहां भी वर्ड दिखाई दे रहा है, अगर उस वर्ड का कोडिंग अगर नंबर कर दिया जाए तो ये किसके अंदर में आता है, तो ये आता है, बट आप लोगों को हमेशा याद रखो लॉजिकल टाइप कोडिंग डिकोडिंग के अंदर में आता है। तो आपको गौर से देखना है इसके अंदर, आपको गौर से देखना है इसके अंदर में कि यहां पर जो वर्ड है, अब बच्चे लोग सोचते कितना, अब देखो यहां पर जो वर्ड है, अब इस वर्ड के अंदर में बेटा लेटर कितना है, 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां 3 दिखाई दे रहा है तो लेटर कितना दिखाई दे रहा है, यहां पर 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर यहां 3 दिखाई दे रहा है और यहां पर कितना दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर 3 और यहां पर 4, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है। अगर 3 का मल्टीप्लाई में अगर 2 कर देते हैं तो यहां पर कितना होता है, 6 होता है। और उसी तरह 4 के मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दिया जाए तो यहां पर कितना, 8 होता है। क्या ये आंसर में टाइगर जो वर्ड दिया गया इसमें टोटल लेटर कितना है, तो टोटल लेटर इसके अंदर में 5 दिखाई दे रहा है। अगर 5 का मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दे तो आंसर कितना होगा, 10 होगा। क्या ऑप्शन में 10 दिखाई दे रहा है, हाँ ऑप्शन में 10 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सम्स को इस तरह से भी सॉल्व करोगे तो इजी से होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब ये जो आपका दिखाई दे रहा है, अब ये जो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर क्या बोले, 2023 में जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, ठीक है, उसमें पूछा गया पूरा सम सही है। अब जब क्वेश्चन को देखो तो बोला जाए कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन एक ग्रुप का बिलोंग करेगा, मतलब 4 ऑप्शन, मतलब ये टोटल 4 ऑप्शन है। अब ये 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक ग्रुप का बिलोंग करेगा, मतलब इजली से समझोगे तो मतलब अगर हम ये बोल दें कि आपके पास 4 है, 6 है, 8 है और ये 3 है, तो तुम बोलोगे ऐसा कौन सा नंबर जो होता है कि इन तीनों से क्या अलग ग्रुप का बिलोंग कर रहा, तो तुम बोलोगे सर ये ऊपर के जो 3 नंबर दिखाई दे रहा इवन नंबर है और एक ये ऑड नंबर हो रहा है, तो ये नंबर इस ग्रुप का बिलोंग नहीं करता, आपका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। बस इसी तरह आपको इसके अंदर में देखना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं उसके अंदर में दिमाग लगाने लगते हैं। तो तुम सिंपल सोचो कि इस जो पहला वर्ड दिया इसमें लेटर कितना है, 4 है। ठीक है, इसमें लेटर क्या है, 5 है, इसमें लेटर क्या है, 4 है, और इसमें लेटर क्या है बच्चा, 4 है। ठीक है, तो इन सभी में 4-4 लेटर था और ऑप्शन में बी में कितना लेटर, 5 लेटर है। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, बी होगा। ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर, खटाक। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन जो है ये ओपन डाइस, मतलब डाइस का एक डाइस का एक चैप्टर है जिसमें एक टाइप है जिसका नाम है ओपन डाइस। क्या नाम है, ओपन डाइस इसका नाम है। और ओपन डाइस में बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं कि इसमें अपोजिट निकालना थोड़ा सा वो जान नहीं पाते। तो जब भी ओपन डाइस से रिलेटिव आपको अपोजिट पूछा जाए तो हमेशा एक चीज की याद रखना, अल्टरनेटिव याद रखना। क्या रखना, अल्टरनेटिव, मतलब इसके अंदर में अगर हैशटैग का जो अपोजिट होगा हमेशा ये क्वेश्चन मार्क होगा, अल्टरनेटिव। उसी तरह डॉलर का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह देखेंगे जो बच गया, जैसे हैशटैग का अपोजिट इसमें क्या हो गया, आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। उसी तरह डॉलर का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह
एट द रेट का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा आपका एंड हो जाएगा। क्लियर है? तो पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रतीक किसके विपरीत में होगा। तो तुमको मालूम है कि सर डॉलर का अपोजिट हमेशा क्या होता है, डॉलर का अपोजिट हमेशा परसेंटेज होता है। ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन मार्क का अपोजिट हमेशा हैशटैग होता है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट देखोगे एट द रेट का अपोजिट हमेशा, एट द रेट का जो अपोजिट हमेशा एंड हो, एंड भी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी देखो कि डॉलर का अपोजिट हमेशा क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो डॉलर का अपोजिट क्या दिखा है, परसेंटेज दिखाई दे रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। खटाक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जिस टॉपिक से लिया गया उस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। क्या नाम है, ब्लड रिलेशन है। और ये मान के चलो एसएससी जीडी में 1 या 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन टॉपिक से कॉमन मिलेगा ये आप लोग को। ठीक है, और इसका बनाने का मेथड क्या है, तो हमेशा याद रखो कि इसका बनाने का मेथड आप ऑरली भी सॉल्व कर सकते हो, या तो अगर मान लो कि थोड़ा डायग्राम बेसिस बनाओगे तो परफेक्ट इसका क्या होगा, आपका रिलेशन निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल एक चीज को याद रखो कि इसमें बताया क्या जा रहा है, बोला जा रहा है यदि मेरी बहन, तो मेरी बहन आप मेरी है या मेरी रखो, मेरी बहन, मेरी बहन, ठीक है, मेरी बहन की सास, तो मेरी बहन की सास होगी तो मेरी बहन का शादी होगा तभी ना सास हो सकता है। तो मेरी बहन का शादी मान लो इस पर्सन से हुआ है। ठीक है, अब ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन जो है, जो ये जो पर्सन है वो हमेशा बेटा किसका होगा, मेरी सास का, मतलब मेरी बहन की सास का वो बेटा होगा। ठीक है, अब बताया जा रहा है मेरी बहन का सास का इकलौता पुत्र, तो मेरी बहन का सास का जो इकलौता पुत्र होगा वो पुत्र मेरी बहन का क्या होगा, हस्बैंड होगा। ठीक है, तो हमेशा पुत्र। क्लियर है? अब बोला जा रहा है कि मेरी बहन के सास का इकलौता पुत्र देविका का पिता है, मतलब देविका का पिता है, मतलब ये पुत्र जो है वो देविका का क्या है, देविका का पिता है। ठीक है, तो देविका का दादा, मतलब देविका का दादा, तो देविका का दादा मतलब ये इसका पिता है। ठीक है ना, अब इसका मतलब देविका का दादा मतलब इस सास का क्या होगा, वो हस्बैंड होगा, दादाजी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो देविका का दादा जो है मेरी बहन से क्या रिलेशन, तो देविका का जो दादा होगा मेरी बहन का क्या लगेगा, फादर इन लॉ, मतलब क्या लगेगा, ससुर लगेगा। क्या लगेगा, ससुर, ससुर लगेगा। क्या लगेगा, ससुर लगेगा। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी, मतलब ससुर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हेलो दोस्तों, देखेंगे इसमें जो ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा टॉपिक्स है। तो ये पार्टिकुलर क्वेश्चन जो है आपका देखोगे कि सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटिव है। और सेटिंग अरेंजमेंट का बनाने का जो तरीका जो होता है, इसमें 2 तरह के आपके टाइप्स आपको दिखाई देगा आपके जो एसएससी जीडी के एग्जाम है। एक होता है रो बेसिस और एक होता है बेटा सर्कुलर बेसिस। अब ये जो सम्स है आपके रो बेसिस पर है। किस पर है, रो बेसिस पर है, क्योंकि बोला जा रहा है कि एक कक्षा में 7 मित्र पी क्यू आर एस टी यू एंड भी एक ही पंक्ति के अध्यापक की ओर मुंह करके बैठे हुए, मतलब एक रो के हिसाब से बैठा हुआ है। और जब भी कोई पर्सन रो के हिसाब से बैठे तो हमेशा याद रखेंगे कि इसका लेफ्ट और राइट जो होगा आपके लेफ्ट राइट से मैच करेगा। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। अब पहला चीज बोला जा रहा है कि आर हमेशा आर यू और क्यू के बीच में बैठा है, ये लाइन बोला जा रहा है। ठीक है, तो तुम सोचो अगर सर आर को यहां बैठाते हैं तो आर हमेशा किसके बीच में, यू और क्यू के बीच बैठा हुआ है। ठीक है, तो तुमको देखना है कि सर यू यहां बैठेगा और यहां कौन बैठेगा, बेटा क्यू बैठेगा। एक लॉजिक ये हो सकता है, आप बोलो एक लॉजिक ये भी तो हो सकता है सर आर अगर यहां बैठे तो यहां पर क्यू हो सकता है और यहां पे क्या हो सकता है, यू हो सकता है। अब हड़बड़ाना नहीं है। अब देखोगे तुम यू आर और क्यू को बैठा चुके तो तुमको इसी रिलेटिव इंफॉर्मेशन देखना है। कहीं पर यू आर क्यू दिखाई दे रहा है तो तुमको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि सर यहाँ पर यू और क्यू से एक लाइन आपको यहाँ जरूर दिखाई दे रही है, ये वाला लाइन देखो। क्यू जो है एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है। क्यू हमेशा एस के बाएं से अगर तीसरे स्थान पर है तो क्यू हमेशा एस के बाएं, मतलब एस के देखेंगे क्यू हमेशा एस के बाएं के तीसरे स्थान पर है क्यू। तो तुम बोलो क्यू हमेशा अगर एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है तो इसमें बेटा देखोगे एस तुम्हारा यहां बैठेगा। ठीक, और इसमें देखोगे तो 1 2 3 बेटा एस आपका यहां बैठेगा।
ठीक है। तो टोटल एक रो में बेटा कितना जन बैठ सकता है? तो टोटल एक रो में आप लोग देखोगे तो टोटल एक रो में बेटा 7 जन बैठ सकता है। तो तुमको मालूम है कि सर इसमें एक चीज बोला यार, एक चीज और देखेंगे, एक लाइन फिर यहां देखें, टी और एस दोनों एक छोर पर बैठा हुआ है। तो तुम ही सोचो एस अगर यहां बैठा हुआ है तो ऑलवेज 1 2 3, तो यहां पर कौन होगा? टी होगा। ठीक है। अगर इसमें एस अगर यहां बैठा हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 और यहां क्या बेटा 7, यहां बेटा टी हो गया। ठीक है। अब एक लाइन था इसमें, इसके अंदर देखेंगे एक लाइन था कि P हमेशा T और V के बीच में बैठेगा। तो तुम ही देखो P हमेशा T और V के बीच में बैठेगा, तो क्या ऊपर वाला डायग्राम ये मुमकिन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आप बोलोगे P हमेशा T और V के बीच में बैठेगा, तो यहाँ पर P हो जाएगा और यहाँ बेटा V हो जाएगा। ठीक है। और आपका यहाँ सारा पर्सन बैठ चुका है। और बोला कि T के दाएं से तीसरा स्थान में कौन बैठेगा? T के दाएं से तीसरा स्थान, दाएं मतलब राइट हैंड, तो T के दाएं से तीसरा स्थान में कौन बैठेगा? Q बैठेगा। तो पार्टिकुलर आंसर का आंसर क्या बेटा? Q हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बैक टू बैक क्वेश्चंस को लाते रहेंगे आपके लिए। अगर बेहतर हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों।